नमस्कार। अभी तक हमने आत्मा के बारे में बहुत कुछ जाना। आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी था, जिससे हम अपने आगे आने वाले वीडियोस को और अच्छे से समझ सकें और ये सारे वीडियोस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब हम अपने अगले कुछ वीडियोस के माध्यम से परमात्मा से आपका परिचय कराएंगे। परमात्मा कौन है, क्या रूप है, किस आकार का है, तो आइए देखते हैं। जितना आत्मा को समझना जरूरी है, उतना ही परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है। परमात्मा के स्वरूप को लेकर दुनिया में मतभेद अधिक होने से सत्य गायब हो गया है। इसलिए ईश्वर के नाम पर मनुष्य अनेक धर्मों में बंट गया है। ईश्वर का सत्य ज्ञान न होने के कारण ही मनुष्य का मन भगवान की याद में नहीं लगता। इसी बात पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक 15-16 साल का बच्चा अपनी माता के साथ मंदिर में गया। काफी देर तक उसने पेड़ पौधों, मूर्तियों सबको जल दिया, सबको नमन किया और ये करते करते उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अपने धर्म में इतने सारे भगवान हैं, समझ नहीं आ रहा किससे अपने मन की बात करूं, किससे प्रार्थना करूं, कौन से भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। माँ, अपने घर में दादाजी सबसे बड़े हैं, सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसी तरह भगवान एक क्यों नहीं जो इन सब भगवान से बड़ा हो, जिसकी आज्ञा का पालन सारे भगवान भी करते हो। हमारे धर्म में इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं किस भगवान की बात मानूं? थोड़ी देर माँ उसकी विचार करने लगी और बहुत देर तक विचार करने के बाद उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया और अपने बेटे को कोई उत्तर ना दे सकी। अधिकतर यह सवाल हम सब में से कईयों के मन में होता है। मेरे मन में तो बहुत आता था यह सवाल। यह हकीकत है। यही दुविधा मुझे भी होती थी। और देखिए, ये चलन आजकल चल भी गया है। जब हमें एक भगवान से प्राप्ति नहीं होती तो हम दूसरे धर्म के भगवान के पास प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। हमारे धर्म में इतने भगवान हैं, पर बाकी सब धर्मों का एक ही भगवान है। आज की पीढ़ी को सत्य का ज्ञात होना जरूरी है, जिससे वह अपने मन को एकाग्र कर सके, उसे ईश्वर और उसकी शक्तियों के विषय में स्पष्ट ज्ञान हो। जिस प्रकार डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर से जोड़ना जरूरी है, उसी तरह हमारी आत्मा रूपी डिस्चार्ज बैटरी को परमात्मा रूपी जनरेटर के साथ जोड़ना भी जरूरी है। उसके लिए परमात्मा का सत्य स्वरूप और उसका संपूर्ण परिचय जानना अति आवश्यक है। आज संसार में ईश्वर के बारे में यही कहा जाता है कि जितने मुख उतनी बात, जितने दिमाग उतने विचार। आज के समय में अनेक मतों से इतना मनुष्य उलझ गया है कि उसे यह नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत है। तभी दुनिया में कहा गया है कि ज्ञान के बिना गति नहीं। इसलिए मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का सुख अनुभव नहीं कर पाता है। तो चलिए आगे अब हम परमात्मा के बारे में जानते हैं। परमात्मा दो शब्दों परम तथा आत्मा से बना है। परम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ यानी सर्वोच्च, एवं आत्मा से अभिप्राय है चेतना, जिसे प्राण शक्ति भी कहा जाता है। तो अब हम परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए कसौटी की कुछ मुख्य बातें हैं, वो अब हम देखते हैं। पहला, सर्वधर्म मान्य। पहली कसौटी ये है कि ईश्वर वही है जो सर्व धर्म में मान्य हो। भगवान अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग ना हो। ईश्वर एक है, इसीलिए जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया हो, उसी को ही परम सत्य कहा जाना चाहिए और वही हमारे लिए परम सत्य है। दूसरा, सर्वोच्च शक्ति। दूसरी कसौटी परमात्मा को परखने की ये है कि परमात्मा एक सर्वोच्च शक्ति है, जिसके ऊपर और कोई शक्ति ना हो, जिसका कोई माता पिता ना हो, कोई बंधु, कोई गुरु, कोई शिक्षक भी ना हो, लेकिन वह स्वयं ही सर्व के माता पिता,
बंधु, गुरु, शिक्षक, रक्षक भी हैं। अर्थात जो इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति हो उसी को परमात्मा कहना है। तीसरी, सर्वोपरि। तो तीसरी कसौटी है कि परमात्मा सर्वोपरि हो, यानी सबसे परे। सर्वोपरि कहने का अर्थ है कि सभी मनुष्य आत्माएं तो संसार के अनेक चक्रों में आती हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु के चक्र में, देह और देह के संबंधों के चक्र में, कर्म और कर्म फल के चक्रों में, पाप पुण्य के चक्र में, सुख दुख के चक्र में आती है। परंतु परमात्मा इन सभी चक्रों से ऊपर है, सर्व बंधनों से मुक्त है। चौथा, सर्वज्ञ। चौथी कसौटी है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ है कि वे सब कुछ जानते हैं, ज्ञाता है, जिनके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। जिनके पास तीनों लोकों का ज्ञान है उन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं। वे मनुष्य को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिनेत्री कहते हैं। और वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी रचयिता है, इसीलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं। इंग्लिश वर्ड गॉड में 3 लेटर्स होते हैं, जिनका अर्थ है जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। पांचवी, सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत। तो ये हमारी 5वीं कसौटी है। इसका अर्थ है कि परमात्मा सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिनके लिए माँ शारदा ने कहा कि सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती परमात्मा की महिमा लिखी, तो भी परमात्मा की अपार महिमा है जो लिखी नहीं जा सकती। इतनी अनंत महिमा जिसकी है उसको कहेंगे परमात्मा। ये तो हम सभी जानते हैं, परमात्मा की महिमा अपरंपार है, हम गाते भी हैं, हमने सुना भी है। तो ये थी परमात्मा को परखने की 5 कसौटियाँ। पहली, सर्वधर्म मान्य, जो सारे धर्मों में मान्य हो। दूसरी, सर्वोच्च शक्ति। तीसरी, सर्वोपरि। चौथा, सर्वज्ञ। और 5, सर्व गुणों में अनंत, जिसकी गुणों की महिमा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया।